हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स का हम किस तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं। हम अलग अलग तरीके से टू वेक्टर्स का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट हम ले रहे हैं आज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आज हम बात करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की। तो हम देखते हैं कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा टू वेक्टर्स का। तो स्टार्ट करते हैं। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जो स्केलर प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का, वो हम किससे डिनोट करेंगे, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर से। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। कोई इनिशियल वेक्टर है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट है और दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, थीटा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रिप्रेजेंट होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहेंगे। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। यहां पे जो हम थीटा यूज करेंगे वो एंगल जीरो से और पाई के बिटवीन होगा। किसके बिटवीन होगा, जीरो से और पाई के बिटवीन होगा। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो फैक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो देखें, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, कि स्केलर क्वांटिटी आएगी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए रियल नंबर, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोई रियल नंबर हमारे पास निकल के आएगा। आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि किस तरीके से एक रियल नंबर होगा। तो हमें क्या समझना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए रियल नंबर। अब हमारे पास जो कॉस थीटा है, अगर हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, कॉस थीटा फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमारे पास यहां से देखें, हम दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं यहां से, कॉस थीटा। जब हमारे पास कॉस थीटा होगा तो दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर लेंगे, दो वेक्टर्स जो ए और बी हैं उनके बिटवीन एंगल फाइंड कर लेंगे, थीटा। अब यहां से देखें, अगर हमारे पास एंगल बिटवीन वेक्टर्स 90 डिग्री है, यानी दोनों वेक्टर 90 डिग्री के ऊपर है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जब दोनों 90 डिग्री के ऊपर होंगे तो ये जो वैल्यू है थीटा की, कॉस थीटा की, वो जीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी, जीरो में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, कि दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दोनों के दोनों वेक्टर हमारे पास कैसे हैं, पैरेलल है। एंगल तब भी जीरो होगा जब हमारे पास दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल। या फिर कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रखते ही हमारे पास कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये वैल्यू यहां जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
ये हमारे पास आएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा जो लगता है साथ में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं कि दोनों वेक्टर हम क्या कर लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, देन तो बी वेक्टर की जगह हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं दोनों वेक्टर हमारे पास क्या है, सेम है। कैसे हैं दोनों वेक्टर, सेम है। जब हमारे पास दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो कोइंसिडेंट हो जाएंगे, कोइंसिडेंट होंगे तो दोनों के बिटवीन एंगल भी क्या हो जाएगा, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहां पे कितना हो गया, 1, और यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और यहां पे कितना, 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। कहीं पर भी हमें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लेना पड़े तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और कभी हमारे पास हमें ऐसी जरूरत पड़ी क्वेश्चन के अंदर कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और हमें उसको किस में लिखना पड़े, डॉट में लिखना पड़े, तो हम दोनों को डॉट में भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होगा, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट पे। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या है, 3D के अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और यहाँ पे देखो ये हमने एक यूनिट वेक्टर लिया है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप, और जेड एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, के कैप, ठीक है। अब ये देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ऐसे ही वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बिटवीन भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और जेड और एक्स के बिटवीन भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तीनों एक्सिस 90 डिग्री पे होती है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या हो गए, सेम हो गए। तो आई कैप के मॉडुलस का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो आई कैप यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, 1 ही होता है। तो हमें याद रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास आई कैप डॉट आई कैप होगा तो वो 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप होगा तो भी 1 होगा, और के कैप डॉट के कैप होगा तो भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। बट आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे, आई और जे, देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आई और ये जे दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ऐसे ही जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, और के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो जब आई कैप और आई कैप यानी दोनों यूनिट वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे, तब तो 1 आएगा, और डिफरेंट होंगे आई और जे होंगे तो डॉट कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही ये सभी वेक्टर में क्या करेगा, काम करेगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमने 7th जो पॉइंट लिया है इसमें आप देखें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक रियल नंबर है, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी क्या होगा, रियल नंबर, यानी ये कम्यूटेटिव होते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब दो वेक्टर हमें गिवन है तो हम किस तरीके से डॉट करेंगे। ए वेक्टर हमारे पास है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ये दो वेक्टर हमारे पास हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें चाहिए। तो जब हम नॉर्मली डॉट करेंगे सभी आई का सभी किसके साथ, इन आई जे और के के साथ, तो आपको पता है आई के साथ डॉट होगा तो 1 आएगा, और आई जे के साथ होगा तो कितना आएगा 0, और आई के साथ होगा तो भी कितना आएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम क्या करेंगे, डॉट करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, a1 b1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 और b3, यानी ये कह सकते हैं कि आई कैप के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या होंगी, प्रोडक्ट,
ठीक है, ऐसे जे कैप की जे कैप के साथ और के कैप की के कैप के साथ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं आई जे के हट गया यहाँ से, तो ये वैल्यू क्या है, एक रियल नंबर ही होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, डॉट कर लेंगे टू वेक्टर्स का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखें एग्जांपल लिया है हमने, क्या एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। दोनों का क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। दोनों वेक्टर लिख लिए हमने, अब डॉट करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें आई की टर्म आई के साथ, यानी 2 6 12, 2 इंटू -3 तो माइनस के 6, और -1 इंटू 2 तो कितने हो गए, माइनस के 2, यानी 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -3 -1 इंटू 2, तो हमारे पास हो गया 12 -6 -2। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 12 -8 आ गया। कितना आ गया, 12 -8 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 4, यानी अब आप देख पा रहे हैं ये जो 4 है ये हमारे पास क्या है कि रियल नंबर है। तो डॉट हमेशा क्या रहेगा दो वेक्टर का, वो हमारे पास रियल नंबर रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर्स के बिटवीन क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2, यानी फर्स्ट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3, सेकेंड का कितना है 2, और रेस्पेक्टिवली हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6। दोनों जो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट भी हमें गिवन है, तो √6। तो यहां से देखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारे पास क्या है, यहां पे √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2 है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास √6 है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हमें पता है कॉस इनवर्स इज इक्वल कॉस इनवर्स इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब ये जो सारी वैल्यूज है वो हम इसमें पुटअप कर देंगे, और यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या आएगा उसको अपन क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें हमने यहाँ पे क्या रख दी, वैल्यूज रख दी। वैल्यू रखने के बाद देखो √6 अपॉन √3 इंटू 2, इसके दो फैक्टर कर लेते हैं, √3 इंटू √2, तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, कॉस इनवर्स √2 अपॉन 2। अब इस 2 को क्या पुटअप कर लेंगे, √2 इंटू √2, तो एक रूट से एक √2 कैंसिल, तो 1 अपॉन √2, कॉस इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4, किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है, यानी 45 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बिटवीन हमारे पास एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है इफ वेक्टर्स कौन से, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप -4 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दो वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, अगर हमारे पास दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर ये हमारा बी वेक्टर, दोनों का हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो आप देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -4 तो -4, 1 इंटू लैम्डा तो लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखें आप, हम अगले कंसेप्ट ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर,
यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर हमें करना पड़े तो हम किस तरीके से करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो ये वही फैक्ट काम करेगा यहाँ पे। तो इन दोनों को किस में लिख लेंगे, डॉट में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका डॉट करेंगे। देखें आप, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डॉट कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ऐसे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो यहाँ पे देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ से जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सीधे से आपको अब ध्यान रखना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और माइनस में आपको क्या करना है, यहां पे क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब भी हमें ये यूज करने पड़ेंगे तो हम इसको क्या कर लेंगे, इस तरीके से ओपन कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्ट है वो हमारे पास है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऐसे ही हम वेक्टर्स में जब हमें गिवन हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वो किसके इक्वल होगा, इसको देखते हैं। हम डॉट करते हैं सबसे पहले, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का स्क्वायर। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों का डॉट हमारे पास किसके इक्वल हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, 11th फैक्ट पे। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने कितने वेक्टर्स लिए थे, 2 वेक्टर लिए थे, यानी 2 वेक्टर्स लिए थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 वेक्टर्स लेंगे और उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। तो हम 3 वेक्टर्स ले रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको डॉट में 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट करने जा रहे हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ऐसे ही किसके साथ, बी से, ऐसे ही सी के साथ, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को क्या लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है और जहाँ पे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर उसको क्या लिख लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे ही बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस जो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है उसको क्या लिख लिया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस जो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर था उसको लिख दिया सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ये भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ये बी टर्म डबल हो रही है, ये बी टर्म डबल हो रही है। तो हमारे पास जो स्क्वायर है 3 वेक्टर के सम का स्क्वायर है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखें हमारे पास आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
हमारा पहला एग्जाम्पल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमें 4 गिवन है, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास कितना है 5 है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू 4 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 5 है। अब यहां से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं स्क्वायर वाला। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जब हमने इसमें फॉर्मूला लिख लिया तो हम इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 जो हमें गिवन है, तो 9 प्लस 16 माइनस 10, तो 25 माइनस 10, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। हमें तो क्या चाहिए, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो स्क्वायर हटा देंगे, रूट लग जाएगा, तो रूट 15 आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू आएगी रूट 15। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारे पास कितना है 4 है, एंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 120 डिग्री, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी दी हुई है और दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है थीटा उसकी वैल्यू 120 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर, यानी इस 4 ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस से चलेंगे, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है उसी प्रोसेस से इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन को। अब देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यूज हैं वो हमने क्या कर ली, यहाँ पे लिख ली। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारे पास कितना है 4 है, एंड थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 120 डिग्री। अब यहाँ पे क्या लगा दिया, होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ पे कितना हो गया 16, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जो वैल्यूज हमें गिवन है वो सारी की सारी हम इसमें क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 3, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 9, 9 इंटू 16 प्लस 24 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कोस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस के 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखें वैल्यू कितनी आएगी 144 प्लस 144 माइनस 144, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यू बची 144। अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, इस स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या लगेगा रूट, तो रूट 144 की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा 12 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में हमसे क्या पूछा है, हमें गिवन है कि ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। कैसा है, यूनिट वेक्टर, ए को तो यूनिट वेक्टर मानना है, एंड एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 15 गिवन है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर चाहिए, तो देखो क्या क्या गिवन है उसको लिख लिया हमने। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है 1, और एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 15। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो क्या लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये कितना है 15, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 16, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 4 हो गई। इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेक्टर का। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, जिसमें हम यूज करने जा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल। हमें पूछा जा रहा है कि आपके पास 3 वेक्टर हैं, कौन कौन से,
ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और तीनों कैसे हैं? यूनिट वेक्टर्स। आपको पता है जब हमें यूनिट वेक्टर्स गिवन होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें इनसे, इस लैंग्वेज से ये समझना है कि इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 1। और साथ में गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना गिवन है? 0। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दिया। तो 0 पे लगाएंगे तो 0, और उसका क्या कर दिया? स्क्वायर, ताकि हम फॉर्मूला यूज कर सकें। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकें यहाँ पे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर का। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया? 3 प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू इधर लेंगे राइट हैंड साइड में, तो -3। अब ये 2 इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो फाइनल जो हमारे पास वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ गई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इन फैक्ट्स को यूज करके क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या समझना है? हम प्रोजेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। हमें क्या कर रहा है? एक वेक्टर का हमें क्या लेना है? प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है, और ऑन ए लाइन, ये लाइन भी हो सकती है और ये एक दूसरा वेक्टर भी हो सकता है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रोजेक्शन। अब यहां पे डायग्राम के थ्रू आप समझे। देखो, हमारे पास यहां से लेके और यहां तक हमारे पास क्या है? एक वेक्टर है। ठीक है, कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। ठीक है, और ए बी हमारे पास है ए वेक्टर। ठीक है, तो अब आप यहां पे ये समझें कि हमारे पास जो ए बी वेक्टर है उसका हमें प्रोजेक्शन लेना है किसके ऊपर? इस बी वेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर लेना है? बी वेक्टर पे। तो वो प्रोजेक्शन यहां से हम क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे बी से इस वेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर? बी पे। तो आप यहां पे देखें, ए एम एक वेक्टर बन गया। ठीक है, क्या बन गया? वेक्टर बन गया। अब यहां पे ये जो वेक्टर बना है ए एम, इसका जो मैग्नीट्यूड है वही हमारे पास क्या है? इसका प्रोजेक्शन। क्या है? प्रोजेक्शन है। ए एम क्या है हमारे पास? प्रोजेक्शन है। किसका? ए बी का। प्रोजेक्शन क्या हुआ? ए एम हुआ। कौन से वेक्टर का? ए वेक्टर का। तो हमें क्या फाइंड करना है? ए एम फाइंड करना है। तो अब आप देखें यहां पे, सबसे पहले तो आप ये देखें, ये ए वेक्टर है तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा। तो यहां पे ट्राइंगल कौन सा है? बी एम ए। तो बी एम ए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। अब cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? देखो, ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम वेक्टर अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो cos थीटा का हमने क्या लगा दिया? फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास आप देख पा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम वेक्टर किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू cos थीटा। ठीक है ना, ये इससे क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो यहां पे आप देखें, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और cos थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन कितना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? cos थीटा की वैल्यू लिख दी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो गया? कैंसिल। तो अब हमें क्या फाइंड हो गया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यहां पे ध्यान दें, क्या आया हमारे पास? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करते समय आप जल्दी से कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखेंगे कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, बी वेक्टर पे, तो आपको नीचे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को किससे डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से डिवाइड करना है। और यही हमारे पास होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। क्या होता, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर होता। तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को किससे डिवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से। तो ये ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर क्या है, प्रोजेक्शन। किसके ऊपर है, बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन, किसका, ए वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से डिवाइड करेंगे किसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को। ठीक है। तो प्रोजेक्शन हमेशा क्या आएगी, एक स्केलर वैल्यू आएगी, कोई रियल नंबर आएगा, क्योंकि पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी रियल है और ये भी रियल है, दोनों हमारे पास क्या होंगे, डिवाइड होंगे, तो हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। बट वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की जीरो नहीं आनी चाहिए। तो जीरो तो हमें लेना ही नहीं है, दोनों वेक्टर कैसे लेने, नॉन जीरो वेक्टर लेने। तो ये प्रोजेक्शन नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए। अब सिमिलरली अभी मैंने बताया आप लोगों को कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किससे डिवाइड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड होगा। तो इसको हम यूज करके प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं ए वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे। ठीक है। अब देखें हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है हमें एग्जाम्पल में, हमें कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसका प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का, ऑन वेक्टर बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर के ऊपर। ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया, ए वेक्टर हमारे पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, किसके ऊपर, बी वेक्टर पे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किससे डिवाइड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से, क्योंकि बी वेक्टर के ऊपर है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 16 प्लस 49, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, √81। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, 9। ओके। अब हम बात करेंगे किसकी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। तो यहाँ पे आप देखें, जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो दोनों वेक्टर्स को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, दोनों का डॉट करेंगे, तो 1 इंटू 4 4, -2 इंटू -4 तो +8, और 1 इंटू 7 तो +7। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 90। तो अब हमारे पास क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू 19/9। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं ए वेक्टर का बी वेक्टर पे और बी वेक्टर का ए वेक्टर पे। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अलग अलग फॉर्म में होंगे हमारे पास टू वेक्टर्स के। तो आज हमने सबसे पहला जो डिस्कशन किया है प्रोडक्ट का टू वेक्टर्स का, वो हमारे पास है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसके जितने भी फैक्ट्स पढ़े हैं आपने उसको अच्छे से आप रिवाइज करें, क्योंकि उन्हीं को यूज़ करके क्वेश्चंस बन रहे हैं। और दूसरा हमने इसमें जो पढ़ा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ओके स्टूडेंट्स।